जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक पुरुष भक्त का अनुभव आप सबके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इससे सीखने को मिलेगा और अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये अनुभव है एक पुरुष भक्त का, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं। उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ जलने वाले होते हैं जो हमसे जलन रखते हैं। वो चाहते नहीं है कि हम खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। भले हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन उन्हें मेहनत नहीं दिखती। उन्हें ये दिखता है कि ये कैसे आगे बढ़ गया है, हमसे ज़्यादा ये अमीर कैसे है। तो जो पुरुष भक्त हैं, इनका नाम राजीव है। राजीव एक कंपनी में जॉब करते हैं और जम्मू कश्मीर में ही इनका घर है, वहीं के रहने वाले हैं। इनका छोटा सा परिवार रहता है, माँ बाप और पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इनके किसी रिश्तेदार ने इनके ऊपर भूत बाधा करा दी, जिससे इनके जीवन में एक भूचाल सा आ गया। अब इनकी मानसिक अवस्था भी बिगड़ने लगी और शारीरिक अवस्था भी। इन पति पत्नी में इतने झगड़े होते, मोहल्ले वाले भी कहते कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कितने झगड़े हो रहे हैं। अब कुछ ना कुछ मतलब झगड़े भी हों और कोई ना कोई घर में बीमार रहे। बेटा बीमार हो तो उसकी दवा कराओ, बेटा ठीक हो तो बेटी बीमार पड़ जाए, दोनों ठीक हो तो माँ बाप बीमार पड़ जाए। और ये चीज़ें लगातार चल रही थी। और रात में डरावने सपने आना, घर में एक जैसे डरावनापन और अजीब सा माहौल हो गया था। हमेशा लगता है कि कोई रो रहा है, कोई चल रहा है। रात में सोते वक्त आवाज़ आए कि कोई चल रहा है, कोई साया सा घूम रहा है। अब राजीव बहुत परेशान हो गए। फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उनके किसी मित्र ने बताया कि भाई, तुम इतने ही परेशान हो तो क्यों नहीं तुम एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाते। उन्होंने कहा, मेहंदीपुर बालाजी ये कहाँ है। उसने कहा कि राजस्थान में है, फ़ोन में देखो, सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। राजीव को ये भूत बाधा से परेशान होते होते 25 साल लग गए थे, लेकिन इसका उन्हें निवारण नहीं मिल पाया था। अब जाकर 25 साल बाद जब वो पहले सोचते थे कि ये ऐसी ही चीज़ें हैं, वो इस एंगल से नहीं सोचते थे कि ये कोई भूत बाधा या कोई करा सकता है। लेकिन पता नहीं उस दिन उनके मन में क्या है, जब उन्होंने अपने मित्र से बताया और उसने इन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए कहा। फिर इन्होंने उस रात फ़ोन पर देखा, मेहंदीपुर बालाजी की महिमा इन्हें पता चली कि किस तरीके से भक्त उनके दरबार में जाते हैं अपनी परेशानियां लेकर, और बालाजी उस परेशानी को दूर भगाते हैं। उन्होंने देखा कि उसमें बताते हैं कि एक नारियल, जो अगर आपके घर में भूत बाधा है या कुछ भी है, अपने घर को 7 बार उबार कर, अपने परिवार को उबार कर, एक नारियल, लौंग, उसमें जो जो चीज़ें उसमें बताए थे गुरुजी, जो अपने फ़ोन में देखे वो, तो आप ऐसे ले आइए और बालाजी को दरबार में मतलब दे दीजिए उस नारियल को। और वहाँ पे पीछे मुड़ के देखने को मना ही रहता है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि वहाँ मंदिर में पीछे मुड़ के देखने को मना रहता है। कोई कितनी भी आवाज़ दे, कितना भी वो करे, लेकिन आपको पीछे नहीं देखना। कई बार यहाँ तक ये होता है कि आप कि अपने ही परिवार की आवाज़ में कोई आवाज़ देता है कि ताकि आप पीछे देखें। अगर आपने पीछे देख लिया तो वो साया या जो भी आत्मा है आपके साथ चल देती, इसलिए वहाँ पीछे देखने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ बात करते हैं राजीव जी की। उन्होंने जैसा वो बताया गया था, नारियल लिया, एक लाल कपड़ा लिया 100 मीटर, और उसमें जो जो बताया गया था, घर को उबारा, पूरे परिवार को उबारा। और कहते हैं कि जब कोई निगेटिविटी रहती है
वो नहीं चाहती है कि आप किसी मंदिर जाएं, आपको इससे छुटकारा मिले। उन्हें उनके ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। उनके बॉस ने कह दिया, जो कंपनी के मालिक थे, कि अगर तुम गए तो तुम्हें जॉब से निकलना पड़ेगा। लेकिन राजीव जी ने कहा कि अब मुझे जाना तो है ही, क्योंकि मैं 25 साल से मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। अब जॉब जाए तो जाए, सब बालाजी पे छोड़कर वो चल पड़े। और उनका टिकट हो ही चुका था, वो निकल पड़े। पहले वो बादीकुई स्टेशन पहुँचे और वहाँ से ऑटो करके वो बालाजी गए। एक बात यहाँ पे मित्रों मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पे कोई भी चीज़ खाने के लिए मना रहती है। यहाँ तक प्रसाद भी बहुत लोग ले आते हैं, लेकिन यहाँ तक वहाँ पानी पीने के लिए भी मना रहता है। आप जाइए, दर्शन करिए, वहाँ से कुछ दूर आने के बाद आप भले नाश्ता पानी कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे मना करते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा अगर आपको जाना है, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो दोस्तों वो जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। उनके साथ कोई नहीं आया था, उन्हें वो पहली बार बालाजी गए थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि बालाजी अब मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, मैंने हर जगह जाकर देख लिया, डॉक्टर सबके पास, अब मेरे रक्षक आप ही हो मेरे परिवार के। वो नारियल उन्होंने वहाँ के जो पुजारी उजारी रहते हैं उनको दिया और बालाजी के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब मेरी समस्याओं को दूर करिए और मेरे परिवार का संतुलन बनाए रखिएगा। फिर वो दर्शन कर कर चले आए और वहाँ से कुछ दूरी पे जाकर उन्होंने कुछ नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद वो दोबारा ट्रेन पकड़कर जम्मू कश्मीर निकल पड़े। फिर वो दूसरे दिन अपने घर पहुँच गए और शाम को बैठ कर सोच ही रहे थे, मैं दर्शन कर आया हूँ, क्या बालाजी मेरी सुनेंगे? उनके तो इतने हज़ारों लाखों भक्त हैं, तरह तरह से पूजा करते हैं, मेरी सुनेंगे? फिर उनके फ़ोन की रिंग बजी, उन्होंने उठाया। उनके दोस्त ने कहा एक सीट खाली है, तेरे लायक जॉब है, तू काम करेगा? उन्होंने कहा अब इस टाइम तो मुझे जो काम मिलेगा मैं वही कर लूँगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने सोचा कि बालाजी जानते थे कि मेरे पास जॉब नहीं, उन्होंने जॉब भी दिलवा दी। और वो जब उस रात मतलब सोया तो उसे लगा कि 25 सालों में जो नींद नहीं आई उस रात आई। कोई डर, कोई डरावनी आवाज़ें नहीं, कोई साया नहीं, कोई घबराहट नहीं, और चैन से वो सो गए राजीव जी। सुबह उठे फिर भी उन्हें हल्कापन फिर से उन्हें हल्कापन लग रहा था। घर में चारों तरफ शांति और उनकी पत्नी से भी उनका रिश्ता ठीक हो गया। जो आए दिन झगड़े होते थे अब दोनों लोगों में झगड़े नहीं होते थे, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करते, माँ बाप भी ठीक रहते। फिर उन्होंने कहा बस बालाजी की ही कृपा है ये सब। फिर वो जब भी उन्हें टाइम मिलता वो मेहंदीपुर बालाजी जाने लगे और जो परेशान रहते उन्हें भी सलाह देते कि आप ज़रूर जाइए। अब वो डेली हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ भी जब टाइम मिलता तो कर लेते। इस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी पे उनका विश्वास अटूट हो गया कि बालाजी ने उनकी 25 सालों से जुड़ी समस्या यानी भूत बाधा से उन्हें मुक्ति दिलाई। पता भी चला कि उनके किसी रिश्तेदार ने ही उनके ऊपर ये बाधा कराई थी, लेकिन वो अब बालाजी की शरण में थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। उन्होंने कहा कि बालाजी अब आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही सब कुछ संभालिए। तो दोस्तों ये अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे।